स्कूल में पढ़ने वाले प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के बच्चों को शिक्षा के साथ साथ मिड डे मील भी दिया जाता है ताकि बच्चे शुद्ध खाना खाकर शिक्षा हासिल कर सकें। यह योजना केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक योजना है जिसका सभी स्कूलों को कड़ाई से पालन करना अनिवार्य है। इसके बावजूद भी यह योजना कागजों में ही दम तोड़ती हुई नजर आ रही है। ऐसा ही मामला मंडला जिले के बिछिया विकास खंड के शासकीय नवीन माध्यमिक शाला खटोला में देखने को मिला, जहां बच्चे के मध्याह्न भोजन पर खुलेआम डाका डाला जा रहा है। माध्यमिक शाला में 106 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। बच्चों के द्वारा बताया गया कि हमें 3 दिन से मध्याह्न भोजन नहीं मिला और हमें अपने घर से खाने के लिए टिफिन लेकर आते हैं। बच्चों के द्वारा स्कूल प्रबंधन पर मीनू अनुसार मध्याह्न भोजन न देने के आरोप भी बच्चों के द्वारा लगाए गए। बच्चों ने बताया कि स्कूल में चावल न होने के कारण 3 दिन से कोई खाना नहीं बना और जब खाना बनता है हमें हर रोज दाल चावल ही दिया जाता है। खाने में और कोई मेन्यू नहीं दिया जाता और स्कूल में टीचरों की कमी होने के कारण हमारी पढ़ाई भी नहीं हो पाती, जिसके कारण हमें हर रोज परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बच्चों के द्वारा यह आरोप लगाया गया कि स्कूल प्रबंधन के द्वारा कल स्कूल को खुला ही छोड़ दिया गया था, छुट्टी के बाद ताला नहीं लगाया गया, पानी की एक टंकी चोरी हो गई है। जब इसकी जानकारी बच्चों के द्वारा प्रबंधक को दी गई, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब इसके बारे में पत्रकारों के द्वारा स्कूल प्रबंधन से जानकारी लेनी चाहिए तो उसने अपना पल्ला झाड़ते हुए बताया कि 3 दिन से स्कूल में चावल नहीं है, जिसके कारण बच्चों का मध्याह्न भोजन नहीं बन पाया और कल बच्चों द्वारा बताया गया था कि स्कूल का ताला खुला है। मुझे ये जानकारी मिली थी। जानकारी लगने के बावजूद भी स्कूल प्रबंधन के द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इस सब से जाहिर होता है कि स्कूल प्रबंधन के द्वारा खुलेआम लापरवाही की जा रही है, जिसका खामियां बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। इससे साफ जाहिर होता है कि केंद्र सरकार की मध्याह्न भोजन योजना दम तोड़ती हुई नजर आ रही है। अब देखना यह होगा कि मध्य प्रदेश की मोहन सरकार इस मामले पर क्या कार्रवाई करती है। यहाँ 3 दिनों से खाना नहीं बन रहा है, चावल की समस्या है और यहाँ महिला टीचर नहीं है। महिला टीचर हमको चाहिए और जो भी समस्या होती है हम लोग स्पष्ट नहीं बोल सकते सर लोगों को। यहाँ एक ही टीचर है, कहीं बीएलओ काम में हो जाते हैं, कहीं मध्याह्न भोजन में, जैसे अन्य कार्य में ड्यूटी लग जाती है। वैसे हमारी पढ़ाई नहीं हो पाती तो हम कल क्या पढ़ाई करें। एग्जाम भी पास में आ रहा है और हम एग्जाम में क्या लिखेंगे। फिर यही है कि हमें जल्द से जल्द टीचर चाहिए। आपको मेरा नाम राघवेंद्र राजपूत है। मैं एकीकृत नवीन माध्यमिक शाला खटोला में पढ़ता हूं और मैं क्लास 8 में पढ़ता हूं। हमारी स्कूल में ये समस्या है कि हमारी स्कूल में जो है 3 दिन से भोजन नहीं बन रहा है। उसका कारण ये है कि चावल नहीं निकला है और हमारी स्कूल में कल जो था ताला नहीं लग पाया था। इसके कारण वो पानी का जो डिब्बा है वो भी कोई ले गया और पूरी फाइल आइल सब बगड़ी थी, मतलब बिखरी थी। इसलिए हमारे स्कूल में जो है और टीचर भी नहीं है, तो मैं सरकार से मांग करता हूं कि जल्द से जल्द हमारे स्कूल में एक टीचर भेजा जाए। खटोला में बच्चों को 3 दिन से खाना नहीं मिला, क्या कारण है? नहीं, ये तो मुझे अभी जानकारी आपके ही माध्यम से मिल रही है। मुझे इस तरह की किसी प्रकार की कोई सूचना अभी तक न ही किसी संबंधित शिक्षक, जन शिक्षक या बीआरसी द्वारा नहीं दी गई है। वैसे कुछ अभी समस्या आई थी ट्रांसपोर्टेशन को लेके खाद्यान्न के, तो कलेक्टर साहब ने पर्याप्त निर्देश जिला अधिकारियों को और विकासखंड स्तर पर अधिकारियों को दिए थे, जिसके आधार पर सबको तत्काल व्यवस्था करी गई थी। तो जैसा कि अभी मैंने विखंड स्तर पर पता किया तो लगभग 1.5 क्विंटल चावल तत्काल उनको उपलब्ध करा दिया गया था और शेष चावल आज उपलब्ध कराने की बात संबंधित द्वारा कही गई। लेकिन इस संदर्भ में शिक्षक को तत्काल सूचना अपने संबंधित अधिकारी को पहुंचाना चाहिए, जो कि उसके द्वारा नहीं दी गई। इसकी जांच मैं करा लेता हूं। बच्चों द्वारा आरोप लगाए गए हैं कि मेनू के हिसाब से हमें खाना नहीं दिया जाता, हर रोज दाल चावल दिए जाते हैं। नहीं, इस चीज़ को जैसे मैं बीच में गया था 2 महीने पहले, उस दिन तो खाना अच्छा बना था, लेकिन आपने कहा है तो इसकी जाँच मैं करवा लेता हूँ। कल सर शाला में शाम तक ताला नहीं लगा था सर, जिससे चोरी हुई, बच्चों का कहना है। नहीं, इस संदर्भ में अब देखिए, मैं हर जगह उपलब्ध तो नहीं रह सकता। संबंधित शिक्षक ने यदि इस तरह की कोई लापरवाही करी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे।